इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क की चुनावी चर्चा तंदूरी हिट्स में आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर नगर में चौथे चरण का मतदान आगामी 13 मई दिन सोमवार को होना है, जिसके चलते इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते अलग अलग स्थान पर अपनी चुनावी चर्चा का आयोजन कर रहा है। हमारे एडिटर इन चीफ आकाश कुमार ने इस पड़ाव में अब की बार की चुनावी चर्चा तंदूरी हिट्स में करवाई, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। ऑनर राजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकारी नीतियां हैं तो लेकिन उसका लाभ सीधे व्यापारियों तक मिल पाना असंभव सा लगा। पिछले कुछ सालों में दूसरी ओर आकाश भाटिया ने कहा कि क्राइम रेट काफी हद तक कम हो गया है, हमारे हाईवे काफी अच्छे हो गए हैं। पंकज कपूर ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी को बहुमत दिलाने में मिलने का पत्थर साबित हो सकता है। नीलेश कुमार सिंह ने बताया कि ऑन पेपर तो बहुत सी स्कीम है, लेकिन उस पर लोगों को फायदा पहुंचाना अभी भी जटिल समस्या बनी हुई है। आखिर में निशिराज सिंह ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो भारत की साख बढ़ी है, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके चलते हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम किस तरह आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाते रहें। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पे चुनावी चर्चा करने, जहां पे आप देख सकते हैं सभी ये शहर के गणमान्य व्यापारी बंधु हैं, जिनकी यही कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सरकार को फायदा पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों, कुछ व्यापारियों की ऐसी शिकायत है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज उन्हीं किन्हीं बिंदुओं को लेके आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। एक एक करके हम सभी से बात करेंगे और ये समझेंगे कि जितने व्यापारी हैं आखिर उनकी समस्या क्या है, क्यों सरकार तक उनकी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। क्योंकि व्यापारी समाज का एक अभिन्न अंग होता है। उनकी कोशिश ये रहती है सरकार को कभी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले नौकरी पेशा से पहले अगर किसी को टच करा जाता है वो शहर के व्यापारियों को। लेकिन व्यापारियों को जब अपना काम कराने के लिए कहीं ना कहीं संबंधित विभागों के धक्के खाने पड़े, कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो सुगम ना हो, तो यह काफी दयनीय स्थिति है। आइए हम सीधे नेक्स्ट सेशन में आपको व्यापारियों से बात कराएंगे और समझेंगे आखिर क्या क्या प्रमुख समस्याएं। तो व्यापारी कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये सरकार से कहना कि बस व्यापारी के लिए उनको सुविधा बना। हाँ, जैसे आकाश जी भी, राजीव जी ने, पंकज जी ने और भी हमारे भाई लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं जीएसटी की प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं और कुछ कैशको से रिलेटेड है, सरकार का ये है। तो आपको क्या लगता है, आप बतौर व्यापारियों की तरफ से कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? तो यही चाहते हैं कि व्यापारी के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, घूसखोरी को कम से कम जो करिए, खत्म ही करिए। ये घूसखोरी कीड़ा है, तो धीरे खा रहा है व्यापारी, इस कीड़े को मारा जाए, इलाज किया जाए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ आकाश, जिन्होंने बताया। और खास तौर पे इंडिया लाइव टीवी एक मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के माध्यम से आपको बताता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट करिए। अगर आपको कोई शिकायत है, किसी भी प्रकार की कुछ समस्या है, तो आप हमें 9026128151 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में घूस मांगता है तो आप info@indialivetv.co.in पर आप डिटेल सेंड कर सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो जुड़े रहिए खास सेशन में हमारे साथ। इस अभी के लिए इतना ही। आइए नजर डालते हैं इस पूरे खास सेशन पे, जो कहीं ना कहीं आपको बताएगा किस तरह हमने पूरा सेशन अपना पूरा फिनिश करा और समझा कि व्यापार जो है वो समाज का अभिन्न अंग है। अगर इनको समस्या होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे जिम्मेदार पर्सन है उनको कहीं ना कहीं घूसखोरी तो बहुत ज्यादा चल रही है। इनका जो सबसे ज्यादा घूसखोरी जो डेटा 90% सामना व्यापारी करना पड़ता है। चर्चा है, मजबूत विपक्ष है। अभी तो विपक्ष पे चर्चा चल रही थी। सही कह रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि हमें पैसा ऊपर पहुंचाना पड़ता है, ये सब हमारे पास नहीं जा रहा है। 90% अब यही बात खास तौर पे जो आपको लग रहा है कि उसको बदलाव होने की जरूरत है। मोदी सरकार ने पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट्स नहीं हो पा रहा है। मध्यम वर्ग, छोटा व्यापारी बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान। ये सरकार जब से ये आई है तब से ये कामों का नीचे होना, व्यापार बिल्कुल नीचे स्तर पे चला गया है। और बड़े लोग जितने भी हैं जिनका है वो व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। तो उसका कारण मुख्य ये है कि जो B2B व्यापार बाजार में होता था, पहले ग्राहक चढ़ करके दुकानों पे आता था, वो सीधा ही अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गया है, ऑनलाइन परचेस करने लग गया है, हर चीज़ ऑनलाइन होने लग गई है। उससे मध्यम वर्ग का व्यापारी जो है वो बहुत ही परेशान, बहुत दुखी हो रहा है। अगर कुछ ऐसा सिस्टम की बार जैसा माहौल चल रहा है, सबनी ने अपने अपने दावे सरकार ने कर दिए, आपको क्या लगता है कि बार कैसा इलेक्शन होगा?
इलेक्शन तो परिणाम तो लगभग पूर्व की भांति ही होंगे, लेकिन कुछ अपेक्षाएं हम लोगों की थी जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमें लगता था भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, लेकिन सर भ्रष्टाचार और बढ़ चुका है इस नाम पर कि सरकारें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सरकार के मिनिस्टर, सरकार के लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए सुविधा शुल्क या घूस जिसको कहा जाता है हम लोग की शिष्ट भाषा में, सुविधा शुल्क या शिष्ट भाषा में घूस, उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा चुके हैं, सिर्फ इस नाम पर डरा के कि सरकार उसके नुमाइंदे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। समस्याएं हैं आपकी खास तौर पे अब की बार जो सरकार ने बहुत सारे अपने योजनाएं बताई हैं, आपको क्या लग रहा है, कैसा आपकी नहीं, योजनाओं में कमी नहीं है, योजनाओं के इम्प्लीमेंट में कमी है। आम आदमी तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। कानपुर में आज भी आप देखेंगे जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह प्रॉब्लम है, जगह जगह गंदगी है, कंप्लेन करते हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम पर जाके बार बार कंप्लेन करने पर कोई सुनवाई नहीं है। जगह जगह गटर खुले पड़े हैं, जगह जगह आवारा पशु घूम रहे हैं, जगह जगह गाय हैं। आपको क्या लगता है अब की बार जैसा जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, व्यापारियों के लिए तो 1 कर है, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए कितने करोड़ है? देखिए ऐसा है कि जीएसटी है तो बहुत अच्छा, और अरुण जेटली ने जब इसका अनाउंसमेंट किया था लोकसभा में तो उन्होंने ये कहा था कि पहले 3 साल इसका कोई मतलब वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, असेसमेंट या हाँ, इसका कोई असेसमेंट नहीं होगा पहले 3 साल, क्योंकि नई चीज़ है, गलतियाँ होती हैं। हाँ, लेकिन पेनल्टी फाइन नहीं होगा, लेकिन हम खुद भुक्तभोगी हैं 2017-18 की पेनल्टी लगा करके बिल्कुल टांग दिया 11.5 लाख। 19-20 में उठा के टांग दिया कि पोर्टल पे शो नहीं हो रही है वैसे, और मेरे ऊपर लायबिलिटी लगा दी 25-30 हज़ार। तो अब व्यापारी क्या करें भाई, हमने जिस पार्टी से मार लिया उस पार्टी ने नहीं दाखिल किया, तो ये मेरा हम तो शो कर रहे हैं ना, मैंने तो 3B में GSTR में शो किया, और उसने GSTR जो 2 है उसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें मेरे क्या गलती, उसको पकड़ो, हमको क्यों? है कि अभी जो यहाँ पे कुर्की नंबर 5 से लेकर पूरा कालके तक प्रधानमंत्री का जो रोड शो रहा है, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस आपने ओवरऑल एक्सपीरियंस? एक्चुअली जो 72 आवर्स के टेन्योर में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो स्पीड, जो डेवलपमेंट की स्पीड देखी है, वो शायद अगर इसका 5% भी, वो इसका 1% भी अगर वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो शायद हमारा शहर बहुत डेवलप होगा। बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट 1 या 2 मंथ्स का काम ओनली 48 आवर्स में कंप्लीट किया, और सेम थिंग जैसे ही मोदी जी यहाँ से गए उसके बाद फिर सेम हो गया, और ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद जितना भी डेवलपमेंट है, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो यूजलेस हो जाए, बिकॉज इंक्रोचमेंट अभी भी स्टार्ट हो गया। आपको क्या लगता है कि सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, लेकिन बतौर व्यापारी आपके साथ कुछ ऐसा घटना एक्सपीरियंस हुआ है कभी प्रशासन के साथ? जी हाँ, मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, उस फैक्ट्री में मुझे मीटर लगवाना है 7 किलोवाट का, जिसके मैं कैसा के चक्कर काट रहा हूँ, और आए दिन एक पेपर, नए पेपर मांगे जाते हैं, और घूस इतना ज़्यादा मांगा जा रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं मीटर लगवा पाऊँ। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि घूसखोरी पर लगाम लगाएं।